हेलो डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे बॉटनी सीरीज का, अपना बायोलॉजी सीरीज में जो हमने स्टार्ट किया था बॉटनी के अंदर में सेल का थर्ड लेक्चर। और इसमें इससे पहले हम लोग ने जो दो लेक्चर किए उनमें इंट्रोडक्शन मैंने दिया था और आप लोगों को एनिमल सेल और प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमने डिस्कस किया था और कुछ प्रोकैरियोटिक सेल की सेल ऑर्गेनेलिस को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज जो हम लोग फर्दर इस लेक्चर के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में एंड फर्दर सेल ऑर्गेनेलिस को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, हम लोग डिफरेंसेस हम लोग देखने वाले हैं प्लांट सेल के बीच में और एनिमल सेल के बीच में। ठीक है, तो पहले हम लोग डायग्रामेटिकली देखेंगे, फिर देखेंगे कौन कौन सी ऑर्गेनेलिस को लेकर के क्या क्या पैटर्न है इनमें, उनके डिफरेंसेस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्क्राइब करेंगे प्लांट सेल के जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, किस तरीके से एक प्लांट सेल आपका होता है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोनों के टर्म में। सबसे पहले दोनों को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले इनमें एक होती है आपके पास में सेल मेम्ब्रेन। ओके, इनमें क्या होगी, आपके पास में एक सेल मेम्ब्रेन होगी। इस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें, देन आपके पास में आउटर मोस्ट जो एनिमल सेल है, इसमें तो एक सिंपल आपके पास सेल मेम्ब्रेन होगी, मैं लिखवा दूंगा सारी चीजें जिस तरीके से रहेगा। और देन इसके पास में एक सराउंडिंग लेयर और होगी, दैट विल बी ऑफ योर फर्दर, इट इज सेल वॉल, है ना। यहाँ पे इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, आपका एक सेल वॉल प्रेजेंट होगा इस तरीके। तो एक्चुअली यहाँ से आपके पास में सेल से एक क्वेश्चन बनेगा जरूर, ये पक्का है कि सेल से आपके पास में एक सेल ऑर्गेनेल के ऊपर में एक क्वेश्चन बनना ही बनना है मोस्ट ऑफ द टाइम। काफी जो मैंने एग्जाम देखे हैं जिनमें इस तरीके के एग्जाम जो है उनमें आपका एक क्वेश्चन आपका सेल पोर्शन से रहता ही रहता है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर जो अपने दिमाग में आप लोग रखिए कि किसमें क्या प्रेजेंट होता है, फिर भी मैं आपको एक क्लियर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए चीजें। तो फूड जैसे वैक्यूल में इनके डिफरेंस आएगा, एक में प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड होगा आपके पास में, इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। जो इसमें आपके पास में एक सैप वैक्यूल होगा बड़ा सा प्लांट सेल के अंदर में फूड स्टोरेज के लिए। इस तरीके से जो आपके पास में एक सैप वैक्यूल है, एक एक करके हम लोग एक एक ऑर्गेनेल को देख लेते हैं। दिस इज योर सैप वैक्यूल, सैप वैक्यूल इट इज अ काइंड ऑफ फूड वैक्यूल जिसे हम लोग बोलते हैं, फूड स्टोरेज के लिए फंक्शन करता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में वैक्यूल होगा लेकिन इतना लार्ज साइज का नहीं होगा, है ना। यहाँ पे आपके पास में वैक्यूल होंगे बट इट इज नॉट ऑफ दैट मच लार्ज साइज। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में वैक्यूल है बट दिस आर योर सिंपल फूड वैक्यूल्स, दीज आर सिंपल फूड वैक्यूल्स, इतने एडवांस नहीं होते जितने इसमें होंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो इसके आउटर मोशन में मैंने आपको बताया था यहाँ पे प्रेजेंट होगी एक सेल वॉल। दिस इज प्लांट सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें क्या प्रेजेंट होगी, एक सेल वॉल प्रेजेंट होगी और अंदर जो आपके पास में प्रेजेंट होगी एक सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक क्या प्रेजेंट होगी आपके पास में, सेल मेम्ब्रेन, यानी यहाँ पे जो लेबल्ड है दोनों के केस में जो है आपके पास में सेल मेम्ब्रेन। तो जो जो प्लांट सेल है और जो एनिमल सेल है उनमें बेसिक डिफरेंस अगर हम लोग आउटर से देखें तो वो ये है कि प्लांट सेल के अंदर में आपके पास में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम कॉमन ऑर्गेनेलिज इन दीज इस तरीके से कुछ कॉमन ऑर्गेनेलिज हैं जिनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, इनमें जो है कुछ कॉमन ऑर्गेनेलिज हैं, these are known as your राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स। ओके, स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, राइबोसोम्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो आपको पता है दोनों में क्या प्रेजेंट होगा, कॉमन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे एक आपके पास में न्यूक्लियस होगा इस तरीके से। ठीक है, दोनों में यहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इस तरीके से, न्यूक्लियस, देयर विल बी न्यूक्लियस इन दिस, हियर यू हैव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है आपके पास में, न्यूक्लियस।
ठीक है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है मैं यहाँ पे बनाना चाहूंगा, जो प्लांट सेल के अंदर हम पाया जाता है, दैट इज ऑफ न्यूक्लियस, है ना, क्लोरोप्लास्ट, है ना। इस तरीके से प्लास्टिड्स जो प्रेजेंट होते हैं, मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ क्योंकि क्लोरोफिल जो पिगमेंट है, जिससे आपको याद रहे कि इनके अंदर में क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है, दैट इज यूटिलाइज फॉर द, एक इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दैट इज योर प्लास्टिड्स, दैट इज योर प्लास्टिड्स। ठीक है, तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट, जो कि आपका एब्सेंट होता है किसमें, एनिमल सेल में। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आपके पास में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज सम एनर्जी स्टोरेज के लिए आपके पास में प्रेजेंट है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में आपके पास प्रेजेंट होगा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से प्रेजेंट होगा, ये रेड कलर का मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, देयर विल बी सम माइटोकॉन्ड्रिया। जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं वो हम लोग देखेंगे, डिटेल स्ट्रक्चर जो हम लोग देखेंगे जब क्या एक एक सेल ऑर्गेनेल को हम लोग जब डिस्कस करेंगे, तो देयर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया, देयर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया हियर, एंड इस पर भी क्या प्रेजेंट है आपके पास में, माइटोकॉन्ड्रिया, देयर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया लाइक दिस। माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास में किसका काम क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड कराना। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज कैरेक्टरिस्टिक बॉडी इन एनिमल सेल, जिसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, दीज आर नोन एज लाइसोसोम, लाइसोसोम्स। ठीक है, देयर इज लाइसोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम अलग है आपका, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हम लोग देखेंगे, बट देयर इज लाइसोसोम। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एनिमल सेल इज प्रेजेंस ऑफ गोल्जी बॉडीज, है ना। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है आपका, गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से दो तरीके की गोल्जी बॉडीज आपका प्रेजेंट होती है, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हम लोग देखेंगे इस तरीके से दो अलग अलग वो प्रेजेंट होता है। तो गोल्जी बॉडीज के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, देयर इज गोल्जी बॉडीज। ठीक है, पूरा इसको हम गोल्जी सॉम भी बोलते हैं, ये पूरा का पूरा क्या कहलाया जाता है आपका, गोल्जी सॉम भी बोलते हैं इसको, गोल्जी सॉम। ठीक है, अगर ब्लैक कलर आपका विजिबल नहीं होता है, व्हाइट से भी मैं लिख देता हूँ, ये पूरे स्ट्रक्चर्स को हम लोग गोल्जी सॉम्स भी बोलते हैं। ठीक है, so apart from that there will be, in case of an plant cell, there is some important structures like this, important structure पाया जाएगा आपका, जिसको हम बोलते हैं डिक्टियोसोम्स, जो कि एब्सेंट होगा आपका किसमें, that will be absent in animal cell, डिक्टियोसोम, there is डिक्टियोसोम। ठीक है, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है आपके पास है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। आप लोग एक वेल लेवल डायग्राम है आपका प्लांट सेल का, एनिमल सेल का, आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे किस तरीके से प्रेजेंट होता है। ये आपका स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, अभी जो मेन डिफरेंस है और भी जो है मैं आपको बता दूंगा किस किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वो है। जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस आपका थोड़ा पेरिफेरल होगा, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस सेंटर में है ना, कुछ कुछ चीजें है ना इस तरीके से। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके अंदर में। ऐसा नहीं है कि प्लांट सेल के अंदर में आपके पास में गोल्जी बॉडीज नहीं है, गोल्जी बॉडीज जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पे गोल्जी बॉडीज है पर्टिकुलर, जिसको हम गोल्जीसोम बोल रहे हैं, तो वही एक मॉडिफाइड वर्जन है किसका, डिक्टियोसोम का। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है आपका, डिक्टियोसोम प्रेजेंट होता है। तो देखते हैं किस किस तरीके से आपका डिफरेंसेस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक एक करके, तो चलिए हम लोग एक एक करके हर एक डिफरेंस को हम लोग क्लियर आउट करते हैं एक पॉइंट के फॉर्म में, जिससे आप लोगों को इजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पिछला जो स्ट्रक्चर देखा, तो हमने देखा कि यहाँ पे आपके पास में सेल वॉल प्रेजेंट थी। हियर यू हैव सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, और यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आपके पास में एब्सेंट है। ठीक है, दूसरा हमने देखा इसमें सैफ वैक्यूल होगा स्टूडेंट, सैफ वैक्यूल होगा, सैफ वैक्यूल होगा जो कि यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा, सैफ वैक्यूल होगा प्रेजेंट है। यहाँ पे आपके पास में लार्ज है और सिंगल है ना, लार्ज और कैसा है, सिंगल है। ठीक है, जो कि यूजुअली क्या आपके पास में मोस्ट ऑफ द रीजन क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ऑक्यूपाई मेजरली सेंट्रल रीजन ना, ऑक्यूपाई मेजरली सेंट्रल रीजन। और इसमें अगर हम लोग देखें यहाँ पे आपके पास में काफी सारे होते हैं, काफी प्रेजेंट होते हैं, और स्कैटर्ड फॉर्म में भी होते हैं ना।
तो यूजुअली यहाँ पे क्या होंगे आपके पास में, मैनी प्रेजेंट होंगे। ओके, और हम बोल सकते हैं ये स्मॉल है, स्कैटर्ड फॉर्म में, यानी फैले में, काफी बिखरे में, स्कैटर्ड फॉर्म में। स्पेलिंग सही से लिख लेते हैं इसकी, स्कैटर्ड। एक्चुअली पेन टैब में जो है आपका स्लिप होता है काफी। स्कैटर्ड फॉर्म में मैनी प्रेजेंट है, और साथ ही साथ आप बोल सकते हो कि यहाँ पे इन वैक्यूल्स, ये कैसे वैक्यूल होते हैं आपके, फूड वैक्यूल्स। ठीक है, और एक और नाम बोला जाता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, है ना, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, थर्ड पॉइंट अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो देयर विल बी न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस मैंने आपको बताया था, जैसे कि यहाँ पे आपके पास में पेरिफेरल रीजन में होगा। पेरिफेरल न्यूक्लियस कहाँ पे होगा आपका, पेरिफेरल में। और अगर हम लोग इधर न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका, यूज मेजरली सेंट्रल पोर्शन में बनाया भी था हमने, काफी सेंट्रल रीजन में आपके पास में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फोर्थ पॉइंट अगर हम लोग देखें, यहाँ पे गॉल्जी बॉडीज होती हैं, लेकिन वो गॉल्जी बॉडीज को हमने क्या नाम बताया था, डिक्टियोजोम, है ना। स्मॉल है, स्मॉल है, स्कैटर्ड है, ठीक है, इतनी एडवांस नहीं है, और मल्टीपल है। और क्या नाम दिया गया था इनको, इनको बोला था डिक्टियोजोम्स। तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है कि डिक्टियोजोम किसका मॉडिफाइड वर्जन है, आप पूछ सकते हैं कि किसका अल्टरनेटिव है ना। इसके केस में अगर हम लोग देखें, किसके केस में, इसमें देखें हम लोगों के पास में, तो यहाँ पे आपके पास में सिंगल होगा, लार्ज होती है, ठीक है, और क्या नाम दिया गया था इनको, गोल्जीसोम, है ना। क्या नाम दिया गया था, गोल्जीसोम, गोल्जीसोम, डिक्टियोसोम एंड गोल्जीसोम। ठीक है, और यूजुअली कहाँ पे प्रेजेंट होती है, नियर न्यूक्लियस, नियर न्यूक्लियस। वहां पे तो स्कैटर्ड है, यहाँ पे कैसे रहती है आपकी, नियर न्यूक्लियस। फिफ्थ पॉइंट अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास में लाइसोसोम नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, लाइसोसोम नॉट फाउंड, या होगा तो बहुत रेयर होगा, लाइसोसोम आपका बहुत रेयर होगा, बहुत रेयर स्पीशीज में पाया जाता है। यहाँ पे आपके पास में मेजरली सभी में पाया जाता है। ठीक है, कॉमनली, कॉमनली फाउंड, कॉमनली फाउंड का मतलब क्या है, सभी में पाया जाता है ऑलमोस्ट, कॉमनली फाउंड। ओके, इंपॉर्टेंट है। सिक्स पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, प्लास्टिड, है ना, प्लास्टिड, प्लास्टिड्स तो आपके मिलते ही मिलते हैं पे, क्लोरोप्लास्ट ना। तो सिंपली आपके पास में यहाँ तो प्रेजेंट है ही, लेकिन यहाँ पे क्या एब्सेंट है, यहाँ पे आपके पास में एब्सेंट है। एक मेजर डिफरेंस है यहाँ पे दोनों में, कि यहाँ पे आपके पास में प्लास्टिड एब्सेंट है। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक है आपके पास में, दैट विल बी वो। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फूड स्टोर की, है ना, तो स्टोर्ड फूड क्या होता है यहाँ पे, स्टार्च। अगर हम लोग स्टोर्ड फूड की बात करते हैं इसमें, तो किस फॉर्म फॉर्म में आता है आपका, स्टार्च की फॉर्म में। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या आता है आपके पास में, ग्लाइकोजन, यहाँ पे दिखाया नहीं, लेकिन दिस इज अ वन ऑफ द कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन देम। ठीक है, ये ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास में। तो ये है, इसमें आपके पास में आप लिख भी सकते हो कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत लेस अमाउंट में पाया जाता है, और यहाँ पे आपके पास में काफी अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिफरेंस सेल डिवीजन को लेकर के अगर हम लोग देखें, किस तरीके से आपके प्लांट सेल और सेल डिवाइड करते हैं, तो मैं इसको वैसे, जब हम लोग साइटोलॉजी पढ़ेंगे, सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ तो रही हैं, इसके बाद जो हम लोग सेल साइकिल स्टार्ट करेंगे उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्लांट सेल को डिस्कस करते हैं, दो, एक मेजर डिफरेंस क्या है, कि जब प्लांट सेल डिवाइड करती है, तो उसका डिवीजन सेंटर से पेरिफेरी की तरफ होता है, यानी यहाँ से ऐसे इधर की तरफ होगा, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ होगा। मेटाफोरिक प्लेट, जो प्लेट बनती है आपके पास में, वहां से इस तरीके से डिवीजन होगा आपका। ठीक है, साइटोकाइनेसिस में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। काइनेसिस मतलब डिवीजन, एंड साइटो मीन साइटोप्लाज्म। तो अगर हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कि साइटोकाइनेसिस में कैसे हो रहा है, तो इसमें है आपके पास में सेल डिवीजन मेथड जो है, अगर हम लोग सेल डिवीजन मेथड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेल डिवीजन मेथड जो है आपका कहाँ से कहाँ तक है, इंपॉर्टेंट फीचर है ये। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। सेंटर टू पेरिफेरी, यहाँ का क्या है आपका, सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ में। और अगर हम लोग इसमें देखते हैं, तो एनिमल सेल कुछ इस तरीके से डिवाइड करता है, एक डीप फरो बनाएगा यहाँ पे, और देन आपका डिवीजन के लिए जाता है।
साइटोकाइनेसिस में। यहाँ पे एक फरो बनता है आपका और इससे आपका डिवीजन होता है एनिमल सेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास में साइटोकाइनेसिस होगा बाय फरो। और ये फरो कैसा है आपका, फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर। कैसे कैसा आपका आपका यहाँ पे पेरिफेरी टू सेंटर की तरफ। ठीक है, यानी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल ऐसा बोल सकते हो। ये होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ जा रहा है ना, सेंट्रीफ्यूगल ऐसा भी पूछ सकता हो। सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है, अंदर से बाहर की तरफ जाना। और ये कैसा आपका सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर टूवर्ड सेंटर। ओके, ये चीज है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, एक बहुत कॉमन फीचर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपके पास में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। ठीक है, सेंट्रोसोम एब्सेंट। और ये भी आपके पास में कुछ लोअर प्लांट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लिख लेना, सम लोअर प्लांट्स की बात कर रहा हूँ जो सेंट्रोसोम एब्सेंट, सम लोअर प्लांट्स। ओके, यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट होगा जो सेंट्रोसोम, जो क्रोमोसोम होते हैं ना उनमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट। और कैसे होते हैं आपके, टू सेंट्रियोल एट राइट एंगल्स। कैसा होगा इसमें भी, टू सेंट्रियोल्स एट राइट एंगल। तो सेंट्रियोल्स होंगे आपके पास में जिनसे क्रोमोसोम आपके अटैच होते हैं, और एक दूसरे के कैसे होंगे, राइट एंगल पे होंगे। ये चीज है। ठीक है, दीज आर द सम कॉमन फीचर रिगार्डिंग द रिगार्डिंग योर एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो आज जो हम लोगों ने इसमें क्या अभी क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल को। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग लेक्चर को देखिए, जितना भी मैंने पढ़ा है अभी सेल के बारे में उतना जानिए। ठीक है, धीरे धीरे मैं लेक्चर जो है, जैसे जैसे आप लोग इसके फ्लो में आएंगे मैं लेक्चर का लेंथ बढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली मैं अभी शॉर्ट एंड प्रिस्क्राइब रखना चाहता हूँ, क्योंकि एग्जाम भी होने में थोड़ा सा टाइम है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा डिटेल में इन चीज़ों को जानें। ठीक है, जब आपका जैसे एग्जाम नज़दीक आएंगे तो मैं थोड़ा इनकी स्पीड अप कर दूंगा, इन सब इनको डालना, और इनका लेंथ जो है एवरेज लेंथ इंक्रीज कर दूंगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।